नमस्कार, मैं नवीन और नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज रिपोर्टर स्टॉक में हम बातचीत करेंगे दुर्गा सोरेन पर। दरअसल दुर्गा सोरेन की आज जयंती है और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने आज एक भावनात्मक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में बहुत सारी बातें वो कही हैं और दुर्गा सोरेन के सपनों को साकार करने की बात वो कह रही हैं। इस मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नक्षत्र न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन मौजूद हैं। नितेश जी, सीधे आपसे जुड़ते हैं। जो एक भावनात्मक पोस्ट कह सकते हैं, एक इमोशन भरा हुआ पोस्ट आज उन्होंने किया है एक्स पोस्ट पर। इस पोस्ट के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, अगर आप देखिए तो दुर्गा सोरेन को लेकर जो उन्होंने पोस्ट किया है, चूंकि आज दिन भी वैसा है जिस दिन को मुझे लगता है कि सीता सोरेन खासकर कभी भूल नहीं पाएंगी। चूंकि एक पति के चले जाने के बाद उनकी जयंती हो, पुण्यतिथि हो, या आप साल भर उन्हें याद करते ही हैं, लेकिन इस दिन उनका इस तरीके का ट्वीट आना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि जिस तरीके से उन्होंने भावनात्मक रूप से लिखा। पहले तो नवीन, हम बातचीत एक एक पॉइंट पर करें। उन्होंने अपने ट्वीट में जो किया है, उन्होंने कहा है, आज मेरे पति, मेरे जीवन साथी स्वर्ग दुर्गा सोरेन जी का जन्मदिन है। मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पति नहीं थे बल्कि झारखंड की आत्मा थे। देखिए नवीन, सही मायने में अगर आप दुर्गा सोरेन के इतिहास को देखें उलटकर, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जहां पर है, तो दुर्गा सोरेन का उसमें बहुत ही बड़ा एक योगदान होगा। क्योंकि गुरु जी के साथ जो है वो एक साए की तरह हमेशा खड़े रहते थे। गुरु जी जिस वक्त लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान वो किस तरीके से उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किया। यही नहीं, आप देखें कि जब स्टेट अलग हुआ उस समय भी उन्होंने जो दुर्गा सोरेन ने अपनी बहुमूल्य योगदान दिया। आज भी पार्टी के अंदर आप अगर पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि दुर्गा सोरेन एक अलग अंदाज के, एक अलग छवि के आदमी थे। उनका क्या था ना कि वो पूरा, मतलब ये नहीं, अगर कोई चीज गलत है तो वो प्रॉपर वो गलत ही कहेंगे। तो दुर्गा सोरेन को कवर भी किया होगा। निश्चित रूप से मैंने दुर्गा सोरेन को कवर किया और काफी, मतलब बातचीत में आपको लगता ही नहीं कि हाँ, इस तरीके का भी राजनेता। सोच अच्छी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सोच सीधे तौर पर थी कि झारखंड का जो है अलग अगर हो रहा है तो झारखंड का विकास कैसे हो, डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करते थे। इस पर था उनका। जी, निश्चित रूप से। हेमंत सोरेन भी आज जब पहुंचे थे दुर्गा सोरेन चौक, माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन का जो योगदान था इस राज्य के लिए, पार्टी के लिए, उनके पद चिन्हों पर हम लोग देखिए, निश्चित रूप से दुर्गा सोरेन होते आज तो हेमंत सोरेन नहीं होते। राजनीति में ठीक है, हेमंत सोरेन रहते कहीं ना कहीं, बसंत सोरेन जिस तरीके से उस तरीके से रहते, लेकिन यदि दुर्गा सोरेन रहते तो दुर्गा सोरेन फ्रंट पे रहते, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हेमंत जी भी ये चाहते कि भाई दुर्गा जी जितना लंबा उनको सानिध्य प्राप्त होता दुर्गा जी का, उतना ही अच्छा हेमंत जी के लिए भी होता, एक अवसर रहता कि परिवार में किस तरीके से मिलजुल के जो है आगे बढ़ना है। लेकिन दुर्गा सोरेन का अचानक जो है निधन हो जाता, और निधन के बाद जो हम लोग प्रॉपर ट्वीट पर ही बात करें, ठीक है, तो उसमें जिस तरीके से इन्होंने लिखा कि उनका हर संघर्ष, हर आंदोलन और हर बलिदान झारखंड की मिट्टी में आज भी जिंदा है। तो सबसे पहले तो सीता सोरेन जी को भी ये समझने की आवश्यकता है, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो अगर थोड़ा आपके विपरीत चला जाए तो क्या आप अपने में बदलाव लाएंगे। ये ट्वीट भावनात्मक है, मैं भावनात्मक रूप से भी बोल रहा हूं और एक पॉलिटिकल रूप से भी इसका एनालिसिस करना चाहता हूं कि जिस तरीके से दुर्गा सोरेन रहते तो वो कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर नहीं जाते। विषम परिस्थितियां भी होती तो वो वहीं पर टिके होते। लेकिन सीता सोरेन यदि दूसरी पार्टी में, यदि बीजेपी में जाती हैं और ऐन वक्त पर जाती हैं, जिस वक्त हेमंत जी को सबसे ज्यादा अगर कहें कि जरूरत था सीता सोरेन का, उस वक्त यदि वो जाती हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि सोचने की विषय है। वैसे इसमें उन्होंने और भी आगे भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि आज अगर दुर्गा जी होते तो झारखंड की तस्वीर कुछ होती। दुर्गा जी में वह क्षमता थी कि वह खून उबलता हुआ आंदोलनकारी जज्बा था और असली जोश था जो झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाता। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुर्गा होते तो खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी आप अगर देख रहे होंगे तो कभी कभार, अब तो खैर हेमंत एग्रेसिव नेचर के नेता, निश्चित रूप से दुर्गा जी बहुत ही एग्रेसिव नेचर के थे। डिसीजन लेना है तो ले लेते थे। कई किस्से ऐसे हैं पदाधिकारियों के, गुरुजी चुनाव हारते हैं, तमाड़ चुनाव, तो उन्होंने तत्कालीन जो पदाधिकारी थे उनके साथ जो कुछ किया वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनको, चूंकि दुर्गा जी की ये इच्छा नहीं थी कि वो तमाड़ से चुनाव लड़े। दुर्गा जी चाह रहे थे कि एक सेफ एंड सुरक्षित सीट से जो है आप चुनाव लड़े, लेकिन आप सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं। उस वक्त जो बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन फिर किसी तरीके से गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, इसमें पदाधिकारियों का क्या दोष है। तो ऐसी तमाम चीजें जो है, एक नहीं कई प्रकरण ऐसे हैं दुर्गा जी को लेकर जो याद आएंगे। बचा बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सीता सोरेन जी को यदि
ये कहीं ना कहीं लगता है कि दुर्गा जी की चीजों को लाना था। देखिए आज आपने उनकी बेटी से भी बातचीत किया, मैंने उनको भी सुना, उनके अंदर भी एक आहत है और उनको लग रहा है कि वर्तमान में जो हेमंत जी की सरकार चल रही है वो उस सरकार से बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ नहीं, रहे हैं। लेकिन वो जो बातें हैं कि मैं अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी, सीता सोरेन में आप अभी उनकी जो एक्स पोस्ट पर जो सोशल मीडिया पर वो पढ़ रहे थे, उसमें भी कहा कि अधूरे सपनों को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सीता सोरेन जो है दुर्गा सोरेन के अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है अब क्या? अधूरे सपने क्या है, पहले इस ट्वीट हाँ। में है, पहले हाँ। उस ट्वीट में हम पढ़ देते हैं कि क्या है। उन्होंने कहा कि आज मैं यह प्रण करती हूं कि दुर्गा जी का अधूरा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। वो सपना एक ऐसा झारखंड जहां आदिवासी मूलवासी का हक हमेशा सुरक्षित रहे, जहां गरीब अपनी जमीन के लिए ना रोए और जहां हर इंसान इज्जत और बराबरी के साथ जी सके। यही हमारे संघर्ष की असली राह है। आप आदिवासियों की, जिस आदिवासी मूलवासी की आप बात कर रही हैं, उसी आदिवासी ने हेमंत जी को 27 सीट जिताए हैं, एक नहीं। आप 28 एसटी सीट हैं, जिसमें 27 सीट जो है, अगर चंपई सोरेन के सीट को छोड़ दें तो 27 हेमंत जी ने जीता है। तो कहीं ना कहीं गुरु जी पर और हेमंत जी पर भरोसा उन लोगों ने जताया है। बिल्कुल। अब आप इसमें क्या ऐसा करेंगी, पहले आपको वो बताने की आवश्यकता है कि हम आदिवासियों के लिए ये काम करने जा रहे हैं। आपको तो उनको पक्ष में लाना होगा, चूंकि अभी आप जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही हैं, अभी आप बीजेपी में नहीं, तो हैं। वो तो बीजेपी के जरिए करेंगे ना, जो भी करेंगे। मैं वही कर रहा वो हूँ। एजेंडा बीजेपी का होगा, हाँ, सीता सोरेन का तो बीजेपी होगा का नहीं एजेंडा एजेंडा। होगा। तो जब बीजेपी में अगर रहकर आप पॉलिटिक्स करेंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कि आप जिस तरीके से आप सोचेंगे कि हमारा कोई स्टैंड हो आदिवासियों के लिए, तो आप आदिवासी के लिए देखेंगी, बीजेपी को जनरल भी देखना है, तमाम लोगों को देखना है, तो वहां पर तो दिक्कत दुर्गा आएगी। सोरेन सेना फिर कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि जयश्री कह रही थी कि आने वाले दिनों में दुर्गा सोरेन सेना का बड़ा विस्तार दिखेगा, और राजश्री कह रही थी जरूरत पड़ा तो मेन स्ट्रीम राजनीति में सीधे तौर पर मैं उतरूंगी देखिए इन पिताजी। लोगों ने प्रयास भी किया था। देखिए ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम में उतरने का इन लोगों ने प्रयास नहीं किया। आपको बताएं कि जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त जो है, पहले तो लोकसभा चुनाव सीता सोरेन हार जाती है दुमका से। दुमका से काफी उम्मीद थी इन लोगों को कि दुमका से बीजेपी को जो है वो जिताने में कामयाब होंगी, वहां चुनाव हारती हैं। वहां हारने के बाद इन लोगों का ये प्रयास था कि बेटी को जो है, बेटी को वो जामा सीट से लड़ा दें, खुद जामताड़ा लड़ लें, या बेटी, दोनों टिकट वो मांग रही थी कि हमको 2 टिकट यहाँ मिले। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रयास हर संभव किया कि मैं जयश्री को या अपनी शायद बेटियों को जो जामा है, से अगर जयश्री लड़ती तो जीत भी जाती। नहीं, ये कहना नहीं कहा जा सकता है कि जयश्री लड़ती। तो देखिए वो क्षेत्र जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जामा सीट जो है वो पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो आदिवासी दुर्गा dominated- सोरेन भी वहां से जीतते रहे हाँ ना, हाँ, जामा से। निश्चित रूप से ये सीट ऐसी सीट है जहां से कि फाइट है। ऐसा नहीं है, जामा से बीजेपी ने भी जीता है। बीजेपी भी जामा से, समीर उरांव वहां से विधायक हुआ करते थे। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि नहीं श्योर शॉट कोई जीत जाता, तो ये संभव नहीं। और इस बार तो हेमंत जी की लहर थी, उस लहर में तो सारी सीटें गायब हो गई। देखिए मीडिया भी ये आकलन नहीं कर पा रही थी कि नहीं आपको जो है 28 में से 27 सीटें आएंगी। पिछली दफा आपको 26 सीटें आई थी जेएमएम को, तो ये लग रहा था कि नहीं 26 से आप नीचे आएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता कि कुल मिलाकर के जो आज दुर्गा सोरेन की जयंती है, ठीक है, सीता सोरेन बात करी, उनकी दोनों बेटियां बात करी, आपको क्या लगता है कि ये जो दुर्गा सोरेन के सपनों की बात जो कह रही है, ये बीजेपी में रहते हुए दुर्गा सोरेन के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि आप बीजेपी में रह के, आप चूंकि बीजेपी को, जिस व्यक्ति ने हाँ, सारा जीवन पार्टी को दे दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसको गढ़ने में, बनाने में, वही पार्टी आज सीता सोरेन छोड़ चुकी मैं है। यही बात कर रहा हूं कि सीता सोरेन को पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यदि आप दुर्गा सोरेन के सपने को साकार करना चाह रही थी, तो आपका सबसे पहला स्टैंड ये होना चाहिए था कि मुझे पार्टी नहीं छोड़ना है। ठीक है, हो सकता है कि परिवार में जो है असमंजस की स्थिति होती है, आपको मंत्री नहीं, अभी बसंत सोरेन कोई मंत्री नहीं बनाया गया, तो क्या बसंत सोरेन पार्टी छोड़ देंगे? अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनको ही पता है कि हमको क्या नुकसान होगा। चूंकि देखिए ये आपको आज मानना होगा कि तीर धनुष ने एक अपनी पकड़ बना ली है, और जो वो सीट है, वो सीट बहुत आसानी से बीजेपी या कोई भी दल ले ले। ये मुझे नहीं लगता है कि हाल के दिनों में। आपने बहुत लंबा कवरेज किया है, खास करके संथाल वाला जो क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि चूंकि वजूद भी संथाल से ही रहा है सीता सोरेन का, क्या आने वाले दिनों में पार्टी में वापसी
सीता सोरेन का ये हो देखिए, सकता जिस है? तरीके से सीता सोरेन अगर आप अभी देखेंगे तो गुरु जी का जो अंत्योष्टि था उस दौरान आपने देखा कि पूरा परिवार जो है एक एक मंच पर था और वहां पर कहीं भी आपको बाइफरकेशन नजर नहीं आया। हेमंत जी ने उतना ही सम्मान सीता सोरेन जी को दिया, या सीता सोरेन भी जिस तरीके से भोज कार्यक्रम या तमाम चीजें जो हो रही थी उसमें बढ़ चढ़कर वहां जाके मॉनिटरिंग कर रही थी। जो बेटियां थी वो खुद खाना परोसने का काम कर रही थी सीता सोरेन जी की। तो एक लगा हम लोगों को कि कहीं ना कहीं चीजें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रही है। लग रहा होगा कहीं लेकिन ना कहीं आज कि आज का जो बयान हाँ, कि वो फिर उल्टा बयान सरकार है। वो आज आज जिस तरीके से उन्होंने लिखा है तो वो निश्चित रूप से सोचने पे ये, क्योंकि उस दिन देखकर ये लग रहा था कि एक मन कहीं ना कहीं सीता जी बना रही होंगी कि नहीं अब जो है हम घर वापसी करें। क्योंकि देखिए, कभी भी गुरु जी नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी टूटे। गुरु जी की हमेशा इच्छा थी कि पूरा परिवार जुड़कर रहे, जिससे कि आप बेहतर कर सके। आप क्या सोचते हैं? आप मान लीजिए कि हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, बसंत जी को मिनिस्ट्री नहीं मिला। आप बसंत जी को जब 6 महीने का कार्यकाल इससे पहले था, आपने पथ निर्माण जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय उनको दिया था, और उसके बाद जो है इस बार उनको मंत्रालय नहीं, मंत्री पद नहीं दिया। तो ऐसे में हेमंत जी निश्चित रूप से एक अंडरस्टैंडिंग बैठा रहे होंगे परिवार के अंदर। उनकी या बसंत जी की ये सोच होगी कि नहीं, अगर हेमंत जी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तो उसके बाद जो है परिवार के सभी अन्य को, लोगों की हाँ आवश्यकता नहीं। सभी को के साथ सामंजस्य, नहीं तो कल को सवाल खड़े होते कि भाई मुख्यमंत्री भी अपने भाई फिर मंत्री, ये तमाम सवाल उठ के खड़े हो सकते। तो ऐसे में उनको गठबंधन धर्म का ही पालन करना है, गठबंधन के लोगों ये को अति संतुष्ट करना है। महत्वाकांक्षा भी हो सकता है कि सीता सोरेन को ऐसा लगता है कि दुर्गा सोरेन ने बहुत कुछ किया तो बदले में मुझे भी वो ओहदा सम्मान नहीं तो मिलना ओहदा चाहिए। सम्मान, आपको चुनाव जिताया, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक थी, आपको ऐसा थोड़ी कि आपको सम्मान देने में कोई कमी हुई। हाँ, आप मंत्री नहीं बन पाए, ठीक है, ये एक आप कह सकती हैं कि मुझे दुर्गा सोरेन के पत्नी होने के नाते मुझे जो कम से जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, पार्टी और संगठन बड़ी दूसरी चीज होती है। आप अगर सोचेंगे कि नहीं हम पूरे संगठन को चला सकते हैं, संगठन चलाने के लिए जो है आपको कई ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होगी कि हमको कैसे लोगों को लेके। आप जब हेमंत जी आए तो उनके सामने कम चुनौती थी। 2014 के आप अगर सिनेरियो को याद करेंगे, जब सत्ता गई थी और जाने के बाद जब हेमंत जी की वापसी होती है, उस वक्त कितना ऊहापोह वाला स्थिति था। लग रहा था कि पार्टी दो फाड़ में आ जाएगी। पार्टी के अंदर जो है कई सीनियर्स लीडर जो है वो बगावत के इसमें थे, लेकिन आज की तारीख में कोई बगावत के मूड में नहीं है। हेमंत क्योंकि सोरेन ने बखूबी संभाला वही वही पार्टी मैं कह को। रहा हूं कि हेमंत जी ने उस चीज को प्रूफ किया कि नहीं, मैं जो हूं मैं संभाल रहा हूं, गुरु जी जो कह रहे हैं उनके सानिध्य में मैं संभाल रहा हूं, और चीजें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में उन्होंने रिजल्ट दिया। देखिए, बिल्कुल आप यदि, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि खासकर एसटी सीट की बात इसलिए कर रहा हूं, यदि आप पुराने रिकॉर्ड से नीचे जाते तो ये लगता कि हेमंत जी की लोकप्रियता घटी है। लेकिन जब आप उससे प्लस में जा रहे हैं, मेजोरिटी में आपने गवर्नमेंट बना लिया, तो आप कहीं से नहीं कर सकते कि हेमंत जी फेल्योर है। हेमंत जी ने बिल्कुल। उस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को तपाकर, आप अगर कहें तो प्रूफ किया उन्होंने कि नहीं, मैं आगे हूं और मैं फ्रंट पर हूं। तो मुझे लगता है ये डिसीजन कहीं से भी गलत नहीं था कि हेमंत जी मुख्यमंत्री हो या आने वाले समय में ये हो। बचा सीता सोरेन को, सीता सोरेन को अभी भी सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए, अब वो बीजेपी में, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी में रहकर क्या वो अपने सपने को साकार कर सकती हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी में अगर नहीं तो क्या, जो डीएसएस उन्होंने बनाया है उनकी दुर्गा सोरेन दुर्गा सेना। सोरेन के सेना जो उन्होंने बनाया है, क्या उसका एक अलग अलग विंग खड़ा होगा? यदि उसका एक अलग विंग खड़ा होता है तब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं डैमेज करने का कोशिश करें, लेकिन वो यानी कितना कुल कर पाएंगी? कुल मिलाकर के जो सपने पूरे करने की बात हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए संभव नहीं देखिए, नहीं है। ये हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं नवीन बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि कल को 5 साल के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। ऐसा स्थितियां ऐसा कुछ हो जाए। स्थितियां कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है राजनीति कि है। कोई ऐसे इश्यूज आ जाए कि आदिवासी वोटर जो है, चूंकि देखिए अब गुरु जी नहीं है, अब हेमंत जी को और बड़ी जिम्मेवारी है संभालने की। गुरुजी थे तो उनकी एक आवाज पर जो है लोग खड़े मिलते थे। अब हेमंत जी को उसको पूरी तरह से संभालना, सीनियर लीडर को मिलाकर चलना, तमाम चीजें हेमंत जी के सामने एक चुनौती है। हाँ, बीजेपी बचा, बीजेपी उसको कैसे काउंटर करती है तो आने वाला समय आपको बताएगा कि बीजेपी चलिए किन किन मुद्दों को लेकर, आदिवासियों मूलवासियों के किन किन मुद्दे को लेकर बीजेपी फ्रंट पर आ रही है, ये तो अब समय बताएगा आपको। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रिपोर्टर्स टॉक में बातचीत कर रहे थे दुर्गा सोरेन, उनके पूरे राजनीतिक सिनारियो पर, उनकी पत्नी सीता सोरेन, उनकी तीनों बेटियां, कि आने वाले भविष्य में जो सपने पूरे करने की बातचीत हो रही है, अधूरे सपने, क्या बात भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहरहाल इस बातचीत से आपको क्या कुछ मिला, आपको कैसा लगा, कुछ अगर कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए कि क्या हो सकता है सीता सोरेन के साथ, क्या वाकई दुर्गा सोरेन के सपने पूरे हो सकते हैं।
और आप जो कमेंट करेंगे उसे हम अपने अगले कड़ी में, जब अगली बातचीत होगी, उस कमेंट को भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।